Hello everyone. So in this video, we will be discussing about actual technical assessment questions from Cognizant Gen Z. So Cognizant Gen Z recently conducted the technical assessment. Okay. Now ये जो टेक्निकल असेसमेंट अभी कंडक्ट कराया गया था कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से, सो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो उसमें एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. बट आई विल नॉट शो यू द एग्जैक्ट क्वेश्चंस बेसिकली बिकॉज ऑफ मेटल प्लेटफॉर्म, बिकॉज हैकर रैंक वगैरह अलाउ कर देते हैं. हैकर रैंक जैसे अगर अपन क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्टली पुट कर लें तो उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. मेटल को छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम होती है. दैट्स व्हाई वी विल यू नॉट यूज द मेटल प्लेटफॉर्म एग्जैक्ट क्वेश्चंस. बट मैं आपको उन क्वेश्चंस को बता दूंगा एक्चुअली कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे. बट आई विल नॉट शो यू द स्क्रीनशॉट्स. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कॉग्निजेंट जेंसी के जो मॉक टेस्ट हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनको आप अपने प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो. यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड के 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट और गेमिफाइड असेसमेंट देखने को मिलेंगे. 2 मॉक टेस्ट हैं. टेक्निकल असेसमेंट के आपको यहाँ पर 2 मॉक टेस्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं कॉग्निजेंट के एग्जाम में. देन एक्चुअल क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो कि इस साल पूछे गए थे. कुछ आपको एक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे. साथ साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पर टोटल बहुत सारे सेट्स प्रोवाइड हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो. एप्टीट्यूड के लिए काफी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. देन गेमिफाइड असेसमेंट की कुछ वीडियोस भी अवेलेबल है, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो. मॉक टेस्ट हैं सारे, सो इसमें आप एनरोल कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द एनालॉग क्लॉक. सो दिस वाज द वेब बेस्ड क्वेश्चन जो कि एक सेट में आया था. ठीक है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन. देखो इसके आसपास का कुछ क्वेश्चन था जो मैं आपको समझा रहा हूं. सो दिस इज कॉल्ड अ एनालॉग क्लॉक. ओके, एनालॉग क्लॉक. अब सपोज इस एनालॉग क्लॉक में कुछ फंक्शनैलिटीज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है. लाइक ये जो एनालॉग क्लॉक है वो ऑलरेडी क्या है, बनी हुई है, डेवलप्ड है. बट इसमें इसमें अगर आप देख सकते हो ये जो एनालॉग क्लॉक है, अगर आप इसके, अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं भाई, हम तो हिंदी में इसको कांटे बोलते हैं. तो इसके जो कांटे हैं, ठीक है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है. ठीक है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है. बेसिकली ये स्टक है. तो अब हमें क्या करना है कि जैसे जैसे एक एक मिनट पास होगा वैसे वैसे एक एक मिनट पास होने के बाद ये जो बड़ा वाला है इसको हमें इतना मूव कराना है कि ये इतना स्टेप आगे बढ़ जाए. एंड आफ्टर 60 मिनट्स ये जो छोटा वाला है ये इतना मूव कर जाए. राइट. सो ये हमें जो फंक्शनैलिटी है, इस टाइप की कुछ फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी थी. क्लॉक बनी हुई है ऑलरेडी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से. जो क्लॉक है वो ऑलरेडी बनी हुई है. आप मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे. बस हमें ये जो मूवमेंट की जो फंक्शनैलिटी है ये हमें इंप्लीमेंट करनी है कि भैया हर सेकंड पे ये वाला मूव करेगा. ठीक है, हर मिनट पे ये वाला मूव करेगा और आफ्टर 1 आवर ये जो छोटा वाला है ये यहां पर मूव कर जाएगा पूरा. ठीक है. सो ये जो फंक्शनैलिटी थी ये डेवलप करनी थी. एक तो ये वेब बेस्ड क्वेश्चन था. एक और सेट में जो वेब बेस्ड क्वेश्चन आया था वो था रेटिंग स्टार. सो बेसिकली एक वेबसाइट है जिसमें हमें इस प्रकार की कुछ रेटिंग्स को इंप्लीमेंट करना है, जिसमें 5 स्टार के रेटिंग की फंक्शनैलिटी है, जिसमें अगर आप कर्सर को लेकर जाओगे सो वो हॉवर करेगा कि आप कितना देना चाहते हो, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, और जिस पे भी अपन क्लिक करेंगे उतनी रेटिंग यहाँ पर सबमिट हो जाएगी जो कि आपने वेबसाइट्स पे दी होंगी. 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार. तो इस प्रकार से जो रेटिंग्स होती हैं, सो इस टाइप की कुछ फंक्शनैलिटी वेब में इंप्लीमेंट करनी थी. अब इसके लिए भी इंटरफेस दिया था. बस बेसिकली ये जो रेटिंग की फंक्शनैलिटी है, कैसे हॉवर करेगा, जब हम क्लिक करेंगे तो कैसे रेटिंग जो है वो उस पर फिक्स हो जाएगी. सो इस प्रकार की जो फंक्शनैलिटीज थी वो यहाँ पर हमें डेवलप करनी थी. देन था पार्शियल वेबसाइट इंटरफेस. अब उसमें ये क्वेश्चन था जिसमें एक ई कॉम वेबसाइट है और उस वेबसाइट का इंटरफेस ऑलरेडी बना हुआ है. अब जब ये इंटरफेस पूरा का पूरा एक्चुअली बना हुआ है तो इसमें क्या यहाँ पर इंप्लीमेंट करना था कि ये जो वेबसाइट है इसमें इंटरफेस तो बना हुआ है बट इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें ऐड करनी थी. लाइक कुछ बटन्स ऐड करने हैं, मेन्यूज मेन्यूज ऐड करने हैं, सब मेन्यू ऐड करने हैं. तो इस टाइप की थोड़ी बहुत जो फंक्शनैलिटी थी वो मिसिंग थी. तो इस ई कॉमर्स वेबसाइट में इस टाइप की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी थी. तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था. देन कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं. तो कोडिंग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था इंक्रीजिंग सीक्वेंस. इसमें के लेंथ की एरे की सबसे बड़ी इंक्रीजिंग सीक्वेंस पता करनी है. तो जैसे कि सपोज कुछ यहाँ पर टेम्परेचर्स दिए, लाइक 22,
25, 27, 30, 29, 31 एंड 33। इसमें सबसे बड़ी इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है टेम्परेचर की? तो अगर आप देखोगे तो 22, 22, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं 22, देन 25, ये फिर और बढ़ गया, फिर उसके बाद इसके बाद क्या होता है अपन का 27। एक सेकेंड, ओके, सो 22, 22 के बाद सपोज ये 25 है, उसके बाद 27 ये भी बढ़ गया, उसके बाद 30 फिर से बढ़ गया, उसके बाद हमारे पास क्या आया 30 के बाद आया 29, तो यहां से 29 ये नीचे गिर गया, उसके बाद 31 और बढ़ गया, फिर 33 और बढ़ गया। बट इसमें हाईएस्ट जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो ये 4 नंबर की है, क्योंकि ये 4 नंबर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो के लेंथ कितनी हो गई 4, क्योंकि ये जो 4 हैं 22, 25, 27, 30 ये एक साथ बढ़ रहे हैं, और उसके बाद 29 अगर आप देखोगे तो 30 के बाद नीचे ड्रॉप हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 22 से लेके 29। तो टोटल 4 सीक्वेंस है, 4 नंबर की सीक्वेंस है ये वाली। तो यही सीक्वेंस जो है हमें रिटर्न करानी है एक वेक्टर में, विच इज 22, 25, 27, 30। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। एक और क्वेश्चन जो पूछा था वो था जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, इसके अराउंड क्वेश्चन था, बट थोड़ी सी बस लैंग्वेज चेंज कर दी थी, बट क्वेश्चन यही था जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, जहां पर आपकी डेडलाइन दी है, प्रॉफिट दिया है। ये आपको गीक्स फॉर गीक्स पे इजीली मिल जाएगी, जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम आप सर्च कर लेना। डेडलाइन दी है, प्रॉफिट दिया है, तो डेडलाइन और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो डेडलाइन के अकॉर्डिंग निकालना होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको गीक्स फॉर गीक्स पे इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। इसी टाइप का बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कॉग्निजेंट एजेंसी के एग्जाम में कोडिंग में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेंडर कंटेन्स एक्स वाई जेड, ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है। तो एसक्यूएल में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसमें क्या था कि कुछ ईमेल्स दिए हैं, जैसे सपोज कुछ ईमेल्स दिए हैं, जैसे अक्षत @gmail.com, ठीक है, शशांक शशांक @gmail.com, ठीक है, देन कुछ और दिए हैं। अब सपोज क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें ऐसे सारे जीमेल्स रिटर्न करने हैं जिसमें एसएच आता हो। तो अगर आप देखोगे तो अक्षत में तो एसएच आ रहा है, शशांक में भी एसएच आ रहा है, तो जितने भी ऐसे ईमेल आईडी हैं जिसमें एसएच आता है वो वाली ईमेल आईडीज हमें रिटर्न करनी है। तो इसकी एसक्यूएल क्वेरी यहां पर लिखनी थी। तो ये भी क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करे हैं जो कि एक्चुअल टेक्निकल असेसमेंट में पूछे गए थे। अब मैं और भी वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं और क्वेश्चंस बताऊंगा अपने हिसाब से सोच समझ के कि कौन से क्वेश्चंस मुझे बताने चाहिए टेक्निकल असेसमेंट में जो पूछे गए थे, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में आते रहेंगे, जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।